जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। ईज माई ट्रिप के बारे में बात करेंगे, इजी ट्रिप प्लानर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 7 रुपये 30 पैसे करेंट प्राइस है। 10.5% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। इस तेजी के पीछे 2-3 कारण है। 3 कारण क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कई सारे कारण हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कारण जो 2 दिन पहले ही आप लोगों को मैं बताया था, और वो कारण था रिजल्ट। जी हाँ, कंपनी का रिजल्ट आया था 14 तारीख के आसपास, और उस रिजल्ट में कंपनी ने 3.5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट यहाँ पे दर्ज किया है। बोलो कि 3.5 करोड़ रुपए को ऐसे बोल रहे हो जैसे 300-400 करोड़ रुपया कंपनी ने नेट प्रॉफिट कर लिया। हाँ, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी से जो है प्रॉफिटेबल कंपनी बन रही है। 36 करोड़ का लॉस हुआ था पिछले क्वार्टर में, सितंबर वाले में। दिसंबर में फिर से कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी है, तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव है। हालांकि साल दर साल बेसिस पे नेट प्रॉफिट घटा है, क्योंकि उस समय 34 करोड़ था, इस समय 3.5 करोड़, मतलब 10 गुना कम है साल दर साल बेसिस पे नेट प्रॉफिट। लेकिन मेन चीज था कि लॉस जो कंपनी को 36 करोड़ का हुआ था, वहां से कंपनी रिकवर कर रही है। समझ रहे हो आप लोग? तो ये थोड़ा सा इसको मार्केट पॉजिटिव ले रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे तेजी देखने के लिए हम लोग को मिल रही है। ठीक है ना, राजस्व में भी बढ़ोतरी आई है, मार्जिन भी ठीक ठाक है, तो सब कुछ यहाँ पे थोड़ी बढ़िया है। हालांकि मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट आई है। ठीक है ना, अब देखिए, ये तो पहला कारण हो गया जो सबको पता है कि इस कारण की वजह से तेजी आ रही है। उसके बाद एक मैं जो वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि कंपनी फंड रेस भी करने वाली है। मतलब राइट इशू बताया था, राइट इशू, प्रेफरेंशियल शेयर, QIP ऐसे भी कंपनी को जो है ला के रिजल्ट के साथ लाने वाली है। ये मैं आप लोगों को बताया था, ये वाली वीडियो देखिए। राइट इशू, QIP, मतलब कुछ भी मतलब ला सकती है रिजल्ट डेट के साथ में। ठीक है ना, अब रिजल्ट वाले दिन पे तो ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, लेकिन आज ये जो है घोषणा हो रही है कि कंपनी कितना फंड रेस करेगी। क्योंकि रिजल्ट वाली वीडियो में मैं जो पहली वीडियो बनाया था, पहला PDF मिला था, उसमें नहीं था। यहाँ पे इज माई टिप ने ग्रोथ को मजबूत करने के लिए 500 करोड़ रुपए का स्ट्रेटेजिक कैपिटल जुटाने की योजना बनाई है। उस समय मैं बताया था आप लोगों को कि मुझे लग रहा है कि 300 करोड़ रुपए से लेके 500 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी जो है यहाँ पे फंड रेस कर सकती है, ऐसा अनुमान है। तो देखिए, अपर बैंड 500 मतलब करोड़ का कंपनी फंड रेस कर रही है। मेरा अनुमान भी था कि 500 करोड़ के आसपास करने वाली है। अगर वो वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब यह कंपनी जो 500 करोड़ रुपया जुटाएगी, इसको जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली जो है इसको खर्च करेगी। कंपनी कह रही है कि जो हाई ग्रोथ या मुख्य ग्रोथ एरिया को बढ़ाने और अपनी फाइनेंशियल ताकत को मजबूत करने की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। बोर्ड ने मुख्य रूप से इक्विटी शेयर या दूसरी इजिबल सिक्योरिटी जारी करके फंड जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। अब या तो कंपनी NCD जारी करेगी, सॉरी NCD नहीं, मतलब प्रेफरेंशियल शेयर जारी करेगी, या फिर राइट इशू आएगा, या फिर QIP आएगा। यही मतलब इक्विटी शेयर के थ्रू जो है, जो भी फंड रेस करने के प्लान है, जो भी मतलब चीज़ें हैं, वो भी उसी के थ्रू जो है यहाँ पे कंपनी करेगी, मतलब शेयर जारी कर करके। और ये मुझे थोड़ा सा अच्छा भी इस कंपनी का लगता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने दिमाग को पीछे अगर आप लोगों के याद दिलाऊं, तो कंपनी ने बहुत सारा अधिग्रहण किया है। अभी आप लोग मेरे पीछे अगर 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पीछे अगर मेरी वीडियो देखते थे इसी चैनल पे, तो मैं क्या बताता था कि कई सारे कंपनियों का कंपनी अधिग्रहण करती थी। क्या? उनको खरीदती थी। अब जरूरी नहीं कि पूरा खरीदी, नहीं, किसी में 20%, किसी में 50%, किसी में 50% हिस्सेदारी खरीदती थी। लेकिन मान लेते हैं कि कोई कंपनी को ये 100 करोड़ रुपए में खरीद रही है, तो 100 करोड़ रुपया अब उसमें 20% हिस्सेदारी खरीदेगी, तो कंपनी को 100 करोड़ रुपया जो है इस कंपनी को पे करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी क्या करती थी कि अपने ही कंपनी के शेयर जारी कर देती थी 100 करोड़ रुपए की, कि भाई 100 करोड़ रुपया का हम अधिग्रहण कर रहे हैं आपकी कंपनी का, प्रमोटर को। तो अपने मतलब कंपनी के शेयर उस प्रमोटर को जारी कर दिए देती थी कंपनी, मतलब पैसा देती नहीं थी, शेयर जारी कर देती थी अपने ही शेयर के। इससे थोड़ा सा वो होता है कि शेयर कैपिटल कंपनी का बढ़ जाता है। बहुत सारे शेयर कंपनी जारी करेगी तो करेंट शेयर की वैल्यू घट जाती है, लेकिन पैसा तो नहीं देना पड़ा ना भाई। ये चीज तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये चीज सही है कि नहीं। कई बार मैं बताया हूँ, जो मुझे याद आ गया है अभी। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनियों में 50% हिस्सेदारी अधिग्रहण किया, 300 करोड़ रुपया देना है, 300 करोड़ रुपए के शेयर जारी कर दिया उनको, जिनको देना है, जिससे वो शेयर खरीद रही है उस कंपनी के 50%। समझ रहे हो? तो ये चीजें यहाँ पे कंपनी ने बहुत मतलब बहुत ज्यादा किया है। मतलब मुझे जहां तक याद है 8-10 कंपनी तो खरीदी ही है इस तरीके से, शेयर स्वैप के माध्यम से। और ये जो 500 करोड़ रुपए जुटाएगी, इससे भी कंपनी जो है अधिग्रहण ही करेगी। और जो पीछे अधिग्रहण कंपनी ने किया, वो भी इसी सेगमेंट में किया है, हाई पोटेंशियल सेगमेंट, जैसे खास करके होटल, हॉलीडे पैकेज, हॉलीडे विस्तार, इस तरीके से जो कंपनियां थी, उनमें ही कंपनी ने हिस्सेदारी खरीदा है। मुझे जो याद है, आप लोगों को भी याद होगा, अब तो याद हो ही गया होगा वीडियो देखने से।
तो वो उस तरीके के बिजनेस में कंपनी और पैसा लगाने वाली है, 500 करोड़ रुपया मतलब अधिग्रहण करने वाली है। तो अभी आज या 1 महीने के अंदर अंदर आपको कहीं से और आ जाए अपडेट फिर से कंपनी के बारे में कि इस कंपनी का 20%, 50%, 70% अधिग्रहण कर रहे हैं, तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि वो इसी काम के लिए पैसा जुटा रही है। हालांकि हाँ, हो सकता है कि अभी पैसा जुटाने में टाइम लगे, तो हो सकता है कि खबर जो है अभी थोड़ी बाद में आए, ये सब ठीक है ना। तो पहले तो पैसा जुटा लेने दीजिए, उसके बाद तो देखिए कंपनी अपने ग्रोथ पे फोकस तो कर रही है, बहुत सारी अधिग्रहण, बहुत सारी चीज़ें कर रही है कंपनी, लेकिन ठीक है अभी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी शेयर अच्छा खासा रिकवरी दिखा रहा है, तो उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। देखिए नीचे की साइड जब ये रिजल्ट आया था उस दिन भी मैं चार्ट बनाया था। बहुत सारे लोग केवल रिजल्ट बता के निकल लेते हैं। उस रिजल्ट वाली वीडियो में भी मैं बताया था कि ये 6.5 रुपये का जो लेवल है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और उससे पहले भी ये सपोर्ट मैं बताया था, ऐसा नहीं कि उसके बाद। तो वहाँ पे ऊपर जाके रिटेस्ट किया है, तो यहाँ से मुझे एक तेजी की संभावना बनेगी। ऊपर की साइड में 7.5 रुपये और ऊपर की साइड में 8.70 रुपये, ये मुझे अगला रेजिस्टेंस इसका दिख रहा है। हालांकि इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं यहीं तक बनेगा, 10 रुपये तक रेजिस्टेंस बनेगा, लेकिन मुझे यहाँ से संभावना थी तेजी का। अब आज अगर आप देखोगे खरीदोगे तो 10% आपको ऊपर मिलेगा। अगर यही चीज़ पहले किए होते तो आपको अच्छे लेवल पे मिल जाता, या आज मार्केट ओपन भी हुआ था सही लेवल पे ही, तो ओपनिंग के टाइम पे भी देखे होंगे तो बढ़िया। अब यहाँ पे 10% ऊपर है, जबकि रेजिस्टेंस हम लोगों का जो है 7.60 रुपये पे और 7.30 रुपये पे है। मतलब 30 पैसे के बाद पहला रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो हो सकता है कि पहले रेजिस्टेंस से फिर से थोड़ा सा कूल अप हो। तो जब अच्छा सा एंट्री का पॉइंट बनता है वहीं पे आपको डिसीजन लेना होता है, नहीं तो फिर थोड़ा सा महंगा मिल जाता है शेयर। तो इसको देख लीजिएगा, व्यू इसमें मेरा पॉजिटिव रहने वाला है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, ठीक है ना।